नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे पर गरमाने वाली है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने चुनावी समर में अति पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए बड़ा दांव चलने की तैयारी कर ली है। महागठबंधन की रणनीति अब चरणबद्ध मैनिफेस्टो जारी करने की है और इसकी शुरुआत महागठबंधन द्वारा कर दी गई है, हो चुकी है। जी हां, आपको बता दें, आरक्षण के मसले में एक ऐसा मुद्दा जो लंबे समय से बिहार की सामाजिक राजनीति की धुरी रहा है। सूत्रों के अनुसार बुधवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की मौजूदगी में गठबंधन एक बड़ा ऐलान करने जा रहा है। इस घोषणा में महागठबंधन के सत्ता में आने पर बिहार के आरक्षण की सीमा को मौजूदा 50% से बढ़ाकर 65% करने का वादा किया जाएगा। सबसे अहम बात यह है कि इस बढ़े हुए आरक्षण में अति पिछड़ा वर्ग को मुकम्मल और सशक्त भागीदारी दिलाने का वादा किया जाएगा। इतना ही नहीं, गठबंधन इस आरक्षण सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की भी घोषणा करेगा ताकि न्यायिक अड़चनों से इसे बचाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि 50% से अधिक आरक्षण की सीमा को केवल विशेष परिस्थिति में ही बढ़ाया जाएगा और वह भी तभी जब ये संविधान के दायरे में हो। ऐसे में 9वीं अनुसूची में शामिल कराना राजनीतिक के साथ कानूनी लिहाज से भी एक बेहद अहम और रणनीतिक कदम माना जा रहा है। महागठबंधन सिर्फ वादों तक नहीं रुकना चाहता। जातीय जनगणना को लेकर भी गठबंधन पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रहा है। चुनावी घोषणा पत्र के इस पहले हिस्से में ये वादा भी किया हो सकता है, शामिल हो सकता है कि अगर बिहार में महागठबंधन सत्ता में आता है तो जातीय जनगणना को प्रभावकारी और पारदर्शी और अधिकार संपन्न तरीके से कराया जाएगा। इससे न सिर्फ सामाजिक न्याय की बुनियाद और मजबूत होगी बल्कि तमाम वर्गों को अपनी वास्तविक स्थिति का आंकलन भी करने का अवसर मिलेगा। जी हाँ, मंगलवार को इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 1 पोलो रोड पटना में महागठबंधन के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई। करीब 2.5 घंटे चली इस मंथन बैठक में कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण लवरू, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, राजद सांसद संजय यादव, सीपीआई माले के सांसद सुदामा प्रसाद, पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता, वीआईपी के नूरल होदा समेत तमाम घटक दलों के नेता शामिल हुए। बैठक का एजेंडा स्पष्ट था, ईबीसी समुदाय को केंद्र में रखते हुए चुनावी रणनीति को धार देना। महागठबंधन का एक कदम इस सियासी लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग की आबादी करीब 36% के आसपास है और यह तबका कई बार चुनावी समीकरण को उलट पलट कर देने की ताकत रखता है, खासकर तब जब वह एक मुश्त किसी एक गठबंधन के पक्ष में आ जाता है। जी हाँ, आपको बता दें, एनडीए के पक्ष में ये वर्ग लंबे समय तक बना रहा है, लेकिन अब महागठबंधन इसे अपनी ओर मोड़ने के लिए पूरी तैयारी और पूरी ताकत के साथ झोंक रहा है। पटना में महागठबंधन की ओर से जल्द ही अति पिछड़ों का एक विशाल जुटान भी किया जाएगा, जो एक तरफ से शक्ति प्रदर्शन और राजनीतिक संदेश दोनों होगा। इसका मकसद साफ है, ईबीसी को यह एहसास दिलाना कि महागठबंधन सिर्फ सत्ता में नहीं, सम्मान भी देना चाहती है। आगे क्या कुछ होता है ये तो देखने वाली बात होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।